students, today we are going to study about chapter heat. हमारे चैप्टर का नाम है हीट. नाम हीट से ऐसा लगता है कि कोई चीज गर्म है. ओके, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर ये स्टैटिक फॉर्म नहीं है. हीट जैसे पानी है, पानी कैसे फ्लो होता रहता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी फ्लो होता रहता है, उसी तरह से हीट हमेशा फ्लो होती है. समझ गया? It is a form of energy which transits or move from one hotter portion to the colder portion. तो अगर कोई चीज गर्म है और उसके कोई उसका एंड ठंडा है तो हीट इस तरह से फ्लो होगी. एंड ये एक बॉडी है. समझिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत हाई है. समझिए, T1 जो है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और T2 मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है. तो हीट जो होगी वो इस तरह से फ्लो होगी. तो टेम्परेचर हमेशा क्या बताता है कि हीट का डायरेक्शन कहाँ की ओर है. तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम. आई समझो, किसी भी बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसका मेजर जो होता है वही टेम्परेचर होता है. समझिए, जैसे मान लो आपने हाथ रखा और बहुत ही गर्म था और आपका हाथ जल गया, दूसरी जगह बहुत ज्यादा गर्म नहीं था, तो आप बोलोगे ये थोड़ा कम गर्म है, ये थोड़ा ज्यादा गर्म है. बस वही टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर लो रहेगा तो ठंडा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो गर्म रहेगा. तो टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन या गिव द पॉइंट वेयर द हीट विल फ्लो. तो हीट के फ्लो के डायरेक्शन को बताने के लिए भी टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है. तो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which always transfer from hotter region to colder region. and जो हीट होती है वो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है. तो जो भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो ये प्रकार से हीट होती है. समझ गए? तो यहाँ पर हीट को अपन देखें तो एक और पोर्शन आता है थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी का जो टेम्परेचर है और इस बॉडी का टेम्परेचर अगर बराबर है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होंगे और इसके बाद पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस होंगे वो लगभग सेम होंगे. तो हम बोल सकते हैं ये दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है, अगर ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब जो पार्टिकल के वाइब्रेशंस थे, जो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन थे, वो एक जैसे ही थे. तो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. एक और पॉइंट बोल सकते हैं, हीट इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और हीट की यूनिट होती है SI, यूनिट होती है जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, या 4.18 भी बोल सकते हैं अपन. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. अगर ये किलो कैलोरी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप जान सकते हो कि हीट क्या होती है. हीट एक फॉर्म होती है और एनर्जी का फॉर्म होती है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. जो हॉटनेस का एहसास करा दे वो फॉर्म जो होती है हीट की, उसको बोलते हैं हम लोग, वो फॉर्म जो होता है जो हॉटनेस को फील करवा दे, दैट इज कॉल्ड हीट. दूसरी बात, हीट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम. एंड टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर रीजन. तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि जब किसी भी बॉडी को अपन गर्म करते हैं, समझिए जैसे पानी, तो पानी जो होता है वो एनालोमस बिहेवियर दिखाता है. वाटर हैज एनालोमस बिहेवियर. इसका मतलब क्या है? पानी क्या होता है कि जब उसका टेम्परेचर अपन कम करते हैं तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है. समझिए, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा पानी की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम. और मैक्सिमम डेंसिटी जब हो जाएगी वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. समझिए,
अगर उससे कम टेम्परेचर करेंगे अपन तो उसकी डेंसिटी कम होने लगती है और पानी फैलने लगता है। क्यों फैलने लगता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेट्राहेड्रल होने लगता है और इस तरह से पानी फैलते चले जाता है। तो पहले पानी क्या होता है? श्रिंक होता है, फिर पानी फैलने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द टेम्परेचर वेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब आपके पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपको डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पे पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 4 से नीचे चले जाता होगा और जब 4 से नीचे जाएगा तो ऑलरेडी उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है और जब वो फैलना चाहेगा तो पाइपलाइन को फाड़ देगा। तो ये एक कंसेप्ट होता है। उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड से लिक्विड्स में और गैसेस में क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड्स का शेप चेंज होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी कम होगी, समझ गए, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा या उसका जो एरिया है वो कम ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग लिक्विड के केस में आते हैं तो लिक्विड में होती है कंसेप्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे बहता है, तो लिक्विड कितना स्लो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो एक लेयर होती है पानी की, दूसरी लेयर रहती है, तो अपर लेयर को नीचे वाली लेयर रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जो ऊपर वाली लेयर को अपने तरफ खींचती है। दूसरी बात ये कि जो पानी की लेयर बहुत सारी होती है तो ऊपर वाली लेयर का प्रेशर कम रहता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के कारण इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं और वो पानी जो लिक्विड जो होता है वो स्लो फ्लो होता है। जितना स्लो फ्लो होगा उसको अपन बोलेंगे विस्कस लिक्विड। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विस्कस लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि गैस में जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस के पार्टिकल दीवार पे तेजी से पंच मारेंगे और इस तरह से प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट आता है लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, समझिए। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया होता है, तो वो क्या बोलता है, व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन, व्हेन एनी रॉड, एनी वायर इज हीटेड, मेटल वायर। एक्चुअली कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो हीट को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने देता है। तो जब किसी भी सब्सटेंस को अपन हीट करते हैं तो यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट करना चालू करते हैं और इनकी वाइब्रेशंस के कारण धीरे धीरे वाइब्रेशन पड़ोसी को देता है और ये कोने तक वाइब्रेशन जाते हैं। जब सबके वाइब्रेशन सेम हो जाते हैं तो आपकी रॉड जो होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो हीट इस कोने से लेकर इस कोने तक पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, और यही कंडक्टर के अंदर होता है। तो होता क्या है कि जब किसी भी मटेरियल को अपन हीट करते हैं तो जितनी बड़ी उसकी लेंथ है उतना ज़्यादा उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन विच टेक्स प्लेस लीनियरली। तो जो पटरियां होती है रेल की, रेल की पटरियां होती है जिसको अपन रेल्स बोलते हैं, उसके बीच में से गैप रहता है, पटरी कांस्टेंट नहीं रहती एक जैसी, पटरियों के बीच में गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? क्योंकि एक पटरी और दूसरे पटरी के बीच में ऐसा गैप होने से क्या फायदा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता होगा तो एक दूसरे को करीब आते हैं, तो करीब दूर जाते हैं, करीब आते हैं दूर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पटरी होती है वो मुड़ती नहीं है। अगर आपका पटरी एक जैसी रहेगी तो उसको लीनियर एक्सपेंशन के समय जगह नहीं मिलेगी और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ऐसी सी हो जाएगी और डिरेल्ड हो जाएगी ट्रेन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी भी तार को अपन हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसी एरिया में चेंज आया, जैसे एक शीट है, शीट को हीट कर देंगे अपन तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, तो ये एरिया बढ़ गया, देखो लंबा हो गया, थोड़ा 2 डायमेंशनल फिगर है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और एक होता है वॉल्यूम, जैसे स्फेयर है या क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, समझिए, एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसको हीट करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर को और वो बड़ा हो जाएगा, तो वो कहलाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस तरह के 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन मतलब इन लाइन, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब जो वॉल्यूम का बड़ा हो जाए, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरियल एक्सपेंशन। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चेंज इन लेंथ
और change in length is directly proportional to original length. Change in length is directly proportional to original length and change in temperature. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा उसके हिसाब से लेंथ में चेंज आएगा. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगा दोगे? अल्फा लगा दोगे. एंड दिस अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन. तो अल्फा निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन T2 माइनस T1 इंटू L1. तो जब 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज आ जाए यूनिट लेंथ में, तो कितना चेंज आया है? टेम्परेचर में चेंज आए, यूनिट टेम्परेचर में चेंज आए, और लेंथ में कितना चेंज आ रहा है ओरिजिनल लेंथ के, उसको रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो ये आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इसी तरह से वॉल्यूम के लिए आ जाएगा डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1 इंटू V1 आ जाएगा. इसी जगह एरिया के लिए आ जाएगा डेल्टा A अपॉन T2 माइनस T1 इंटू A1. आई समझ में? तो ये हमारे फॉर्मुलेज हैं. इसके अंदर अल्फा रहता है, इसके अंदर बीटा रहता है कांस्टेंट, और इसके अंदर गामा कांस्टेंट रहता है, या डेल गामा कांस्टेंट रहता है. इस तरह से हम लोग पढ़ पाते हैं. तो किसी भी तार में लंबाई में चेंज आए तो लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम में चेंज आए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उसके एरिया में चेंज आए तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो गाइस, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस देता है, और ये मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है. एंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम. टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और हीट की यूनिट होती है जूल. एक कैलोरी में 4.18 या 4.2 जूल होता है. और इस तरह से हमको पढ़ना पड़ता है. वाटर एक एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसलिए वाटर का हमेशा जो टेम्परेचर देखा जाता है 14.5 से 15.5 देखा जाता है. यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट में चेंज आएगा वो उस समय 1 कैलोरी पानी हीट खाएगा. 14.5 से 15.5, क्योंकि इसके ऊपर इसका एक्सपेंशन होने लगता है और इसके नीचे इसका कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. तो पानी का एक एनालोमस बिहेवियर होता है, इसलिए इसको एक फिक्स टेम्परेचर पे ही देखा जाता है. तो पानी 1 कैलोरी हीट कब खाता है? जब उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 जाता है. इसी को स्पेसिफिक हीट बोला गया. तो अगले लेक्चर में हम लोग ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट. सो बाय बाय स्टूडेंट्स.